हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब एजुकेशन विथ इजी ट्रिक्स, नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की जो संविधान सभा थी उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे कौन कौन से थे। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये कब होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। फिर है कि संविधान तैयार करने हेतु संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? तो ये 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने दिया था भारत के लिए संविधान सभा का विचार। और 1934 में पहली बार संविधान सभा हेतु मांग भी की गई थी, जो बाद में 1935 में एक आधिकारिक मांग बन गई थी। और इस मांग को ब्रिटिश द्वारा अगस्त 1940 में स्वीकार कर लिया गया था। जो संविधान सभा था को कैबिनेट मिशन, जिसने 1946 में भारत का दौरा किया था, उसकी सिफारिश पे ही गठित किया गया था। तो संविधान सभा को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे गठित किया गया था। ये उन्होंने 1946 में भारत का दौरा किया था। जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक कब हुई? तो ये 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। और इसी में पहले अस्थाई अध्यक्ष भी चुने गए थे, और वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये मात्र 2 दिन के लिए चुने गए थे। और इसके बाद फिर तुरंत तत्काल दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष जो हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये हर एग्ज़ाम्स के लिए आपके हैं। ये पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स जिस भी एग्ज़ाम्स में आता हो, मोस्टली हर एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। तो एक बार वीडियोज़ को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ सभी वीडियो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ऑल जीएस सेक्शन के हैं। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी भी कर सकते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरी बैठक तो हो गई कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसी में अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। फिर उद्देश्य संकल्प जो था उसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित भी कर दिया गया। फिर जो भारतीय संविधान का मसौदा था वो कब प्रस्तुत हुआ? तो ये 1947 में प्रस्तुत हुआ। और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये भीमराव अंबेडकर थे। पूछा जाता पहली बार संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई, कब की गई थी? तो ये आपको मैंने बता दिया कि पहली बार संविधान सभा का जो विचार था वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग हुई थी, और 1935 में ये आधिकारिक मांग बन गई थी। और फिर ब्रिटिश द्वारा इसे 1940 में स्वीकार भी कर लिया गया था, और गठित 1946 में हुई थी कैबिनेट मिशन पे। ठीक है, फिर है कि मसौदे को तैयार होने में कुल कितने वर्ष लगे? तो मसौदे को तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है, फिर संविधान सभा जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। भारतीय संविधान को कब अधिनियमित किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया, और ये 26 जनवरी 1950 को ही लागू भी हो गया था। और उसी दिन जो संविधान सभा का अस्तित्व था वो समाप्त हो गया, जब तक कि 1952 में एक नई संसद का गठन नहीं हुआ। तब तक उसे भारत की अंतिम संसद में रूपांतरित कर दिया गया। फिर इस संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से थे? तो ये हम देख रहे हैं बेसिक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हर एग्ज़ाम्स में आते हैं वो। उसके बाद फिर हम डिटेल भी एनालिसिस करते चलेंगे इनके सारे किए गए कार्यों में, और जो समितियां हैं कैसे कैसे कब हुआ वो सब हम भी डिस्कस करें। फिर संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य, तो इनके द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से थे? तो पहला, इन्होंने समान कानूनों को लागू किया। फिर दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अपना लिया। फिर राष्ट्रगान को तो 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। पूछा जाता है राष्ट्रगान भारतीय संविधान के द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 में। फिर राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। भारत के पहले राष्ट्रपति के निर्वाचित कब हुए? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो 26 जनवरी 1950 में निर्वाचित हुए।
फिर इनके तथ्य देखिए, ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों के दौरान जो संविधान सभा मसौदे में बनने में समय लगा था, उसमें कितने सत्र आयोजित किए गए थे? तो 11 सत्र आयोजित किए गए थे। जो संविधान निर्माता थे हमारे देश के, वो उन्होंने 60 देशों का दौरा भी किया था संविधान को बनाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है ये उधार का ठेला है, ये हर देशों से कुछ ना कुछ लिया गया और इसलिए हमारा संविधान बहुत ही अधिक विस्तृत भी है। सर्वाधिक विस्तृत संविधान है भारत का संविधान, और इसके हर देश के संविधान से महत्वपूर्ण तथ्य को छांट के लिया गया है, और इनके कुल व्यय 64 लाख रुपए थे। और देखिए संविधान सभा, फिर उनकी मुख्य समितियां कौन कौन सी थी उनके बारे में देख लीजिए। तो पहला केंद्रीय शक्ति समिति थी। तो केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इन समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हमेशा आता है, और इससे मैच द फॉलोइंग भी आता है। तो कई बार समितियों से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और अध्यक्ष से, तो एक बार आप इन्हें ध्यान से देखिए, 1 से 2 बार भी देख लेंगे, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर पूछा जाता है केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे। और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। फिर मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? तो यह सरदार पटेल थे। और इस समिति में 2 उप समितियाँ भी थी। पहला मौलिक अधिकारी उप समिति, जिसके अध्यक्ष JP कृपलानी थे, और दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। फिर अब प्रक्रिया समिति के नियम की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर राज्य समिति जो थी वो राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति, जो राज्य समिति थी मतलब राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। फिर संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और एजुकेशन विद ईजी ट्रिक्स के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आपके सभी एग्ज़ाम्स को कवर किया जाएगा और जो भी डाउट्स होंगे आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।